बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के जिला गुना की, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के आदेशों की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां। अधिकारी कैसे करें कार्रवाई। आवेदक ने 6 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। अपनी जमीन के चक्कर में परेशान किसान ने 2 लाख रुपए इधर उधर खर्च कर चुका है। आवेदक ने इतना तक कह दिया, अगर हमारी जमीन हमें नहीं मिली तो हम माँ बेटे आत्महत्या कर लेंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला। मध्य प्रदेश के जिला गुना से है। पहले मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के आदेश सुन लेते हैं। गुना से संवाददाता गोलू सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ गोलू सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर अपनी शिकायत लेके शिकायतकर्ता आया है जन सुनवाई में, और करीबन 7 से और 8 साल से वो लगातार आवेदन दे रहा है और अपनी ज़मीन का पट्टा मांग रहा है। किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा है और वो कोर्ट से भी केस जीत चुका है। 250 का दावा भी लगाया था, वो भी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कब्जा नहीं मिला है। एक तरफ मोहन सरकार कहता है कि किसान परेशान ना हो, लेकिन मोहन सरकार के राज में किसान परेशान भी है और किसान का शोषण भी हो रहा है। इसी प्रकार किसान दफ्तरों के चक्कर लगा के परेशान हो रहा है। हम पूछते हैं कि पूरा मामला कहाँ का है और क्या समस्या है। मैं भैंसानी पंचायत से आया हूँ। टूमन खेड़ी मौजे में मेरी ज़मीन है जी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब से ये आप केस चालू भया है, जब से जीतो, जब से आवेदन दे देकर परेशान हूँ। न कलेक्टर साहब के पास आता हूँ, वो सील लगा के दे देते, वो कहता है SDM में दे दो, SDM में दे रहा हूँ। वो कहता है तहसीलदार दो, तहसीलदार दे रहा हूँ। तहसीलदार कहता है मेरे पास कोई टाइम नहीं है। SDM मेरी सुनता नहीं है, मेरे कागज SDM पटक लेता है। तहसील कौन सी लगती है? तहसील रावगढ़। अच्छा, फिर के बाद में जब हर मंगलवार को मैं यहाँ आता हूँ, कलेक्टर साहब दे देते हैं सील लगा के, नहीं और मैं तहसीलदार को दे देता हूँ। कभी SDM में दबाते हैं, कभी तहसीलदार दबा रहा है। आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं है। लगातार साहब 2-3 लाख रुपया तो मैं केस में लगा चुका हूँ। अब कौन सा केस लड़ूँ ताकि तहसीलदार और SDM में मैं कागज़ बता सकूं कि जी कागज़ मंजूर करूं। इन कागज़ में क्या खराबी है, मौका है, समझ में नहीं आ रहा। ना तो कब पटवारी कहता है तेरा केस चल रहा है, मुझे पटवारी आन के बता दे कौन सी जगह केस चल रहा है। या तो ये पार्टी पिकी हुई है, तहसीलदार पटवारी दोनों, सामने वाली पार्टी ने खरीद ला, इसलिए मुझे कहा ये कब्जा देवे नहीं जा रहा है। सालिना वो फसल बोता है और मुझे ऐसे गुमराह में पटक रखा है। और जो तहसीलदार अच्छा, आपने एक बार बताइए कितने कलेक्टर देख चुके हैं जहाँ पे आप जब से? मैं तो कई कलेक्टर देख ला, कम से कम 10-20 कलेक्टर बदलते देख ला, मगर मेरे कागज आज तक कछु नहीं गए हजू यहाँ से। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? मुझे कब्जा ही चाहता हूँ। मुझे तो मेरी ज़मीन मिल जाए। क्या बीघा जमीन है? 5 बीघा ज़मीन है। अच्छा, 5 बीघा वो सामने वाली पार्टी ने दबा रखी है। शासन ने पट्टा दिया, इसलिए क्या दिया है? हमारे लिए मरवाने के लिए दिया है। जब अगर दिया है तो कब्जा करवाओ, हमें कहा नहीं तो फिर क्यों दीजिए ज़मीन? हमें कहा क्यों? हमें कहा जब बहन जो परेशानी पटक रखा है, कहीं गुना जाओ, कहीं रावण भगो, पैसा तो लगता है किराया 200-300 रुपये लगते हैं। मैं भैंसाने से जा रहा गुना आवे में, फिर 300 से लगाओ। बार परेशान है, हजूर जैसे क्या नहीं। अगर तो अच्छा, किसके नाम पे जमीन थी पहले? ज़मीन हमारे छोटे लाल के नाम पे थी। कौन थे वो आपके? पिताजी थे। अच्छा, और छोटे लाल जी कोमल भाई के नाम से किताब भी बन गई ज़मीन की। हमारे नाम उतर गए चारों भाइयों के जी, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। नाम उतरे जैसे क्या है। अच्छा, मगर कब्जा तो हमें मिला ही नहीं। कब्जा नहीं मिला। पिताजी के नाम पे थी? पिताजी को पट्टा हुआ था जी। अब पिताजी शांत होने के बाद में वो ज़मीन तो हमारे नाम उतर गई है। अब हम केस भी लड़ लिया, केस जीत गए, सब कर्म हो गए, मगर हमें कब्जा नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है हम बार परेशान है। मजदूर आज लगा या केस वाले किराया लगा कि कागजन में पैसा लगा, काय में लगा मजदूरी करके। जी अम्मा, क्या चाहते हैं? तो जमीन चाहती है जी, जमीन मिल जाए आपकी जमीन मिल जाए, कब्जा दे दी है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं आगे? अगर आप जमीन चाहिए, नहीं अगर जमीन दे रहे हो तो फिर जनता गुमराह में क्यों पटक रहा है कि बार परेशान को कौन गुमराह कर रहा है? अरे तो शासन ही गुमराह कर रही है। मैं केस जीत गए पर शासन सुन नहीं रही, शासन ही गुमराह में पटक रही है। और क्या है? अच्छा, अगर हमारी सुनवाई करते तो हम शासन पे आरोप क्यों लगाते? तो मोहन सरकार डायरेक्ट आश्वासन दे रही है। मोहन सरकार कह रही है कि किसान परेशान ना हो, किसान का काम तुरंत हाथों हाथ किया जाए। तो उनके कर्मचारी परेशान कर रहे हैं हमें। मोहन यादव कह रहा है जैसे कहा, उनके कर्मचारी तो हमें भटका रहा है, तक उधर कहीं गुना भटका रहा है, कहीं रावण भटका रहा है।
कहीं कहीं भटका रहा है, कहीं दबा दे रहा है, कि बार बार झक्यों आता है। अरे बार बार जब तुमने ज़मीन दे, इसलिए अगर कब्जा मांगने आ रहा है शासन से, अगर मदद नहीं मांगेंगे, क्या सामने वाले में डायरेक्ट लट थोड़ी देंगे हम? हमको कब्जा शासन द्वारा मिले तो हमको फ़ायदा है। तो हमें अगर आपको कब्जा नहीं मिलता है तो आगे क्या करोगे? आगे अब मैं तो तहसीलदार के और पटवारी के, मैं और हमारी अम्मा फांसी लगा के मर जाएंगे। बेदलने उनकी ज़मीन है। हम बार बार परेशान हुए, कर्जा में डूब चुके हैं, केस में कर्जा, केस लड़े तो कर्जा तो हुआ है, मगर अब हम फांसी लगा के मर जाएंगे दोनों माँ बेटा। दारी करा भी ज़मीन भी रख लेंगे, शासन वाले रख लें, तहसीलदार रख ले, या उसको जुतवा दे, हमें कोई ताल्लुक नहीं है। और नहीं मरन दो तो हमारा कब्जा दिवाओ। कब्जा नहीं दिवाओगे तो हम तो 7 दिन की मोहलत दे रहा है, 7 दिन में फांसी लगा लें, जहर खा लें, कुछ भी खा लें, क्यों हमें माथे कर्जा हो चुका है। इस ज़मीन के ऊपर कर्जा किया है, वो ज़मीन हमारे को हासिल नहीं भाई, तो इससे अच्छा तो फांसी लगाना हमको मंजूर है। नहीं जी, हमारा तो गलत है जी। ये गलत क्या है? शासन ने सुने क्या करेंगे? मरेंगे कि जिस फांसी लगा के मर जाए, जिस बार क्या हुआ परेशान। कितने साल से आवेदन दे रहे हो कलेक्टर? आज लगातार 6 साल से तो मैं कलेक्टर को दे रहा हूँ। 2 साल पहले इलेक्शन नहीं आया तो मौका से आया था। अब 6 साल से लगातार आ रहा हूँ। 250 को दावा जीतो है, 200 मुझे देख लो। क्या लगता है अधिकारियों जिम्मेदारों का, आप क्या कहना चाहोगे? हमें तो कुछ यही है जवाबदारी, हमें तो कब्जा मिल जाए, हमें और कोई परेशानी नहीं। तो कब्जा नहीं मिलेगा, तहसीलदार पटवारी के और SDM के माथे हम फांसी लगा लें या जहर खा लें। 250 को दावा जीतो, 218 में जब से चक्कर दे रहा हूँ। के साल हो गए, 6-7 साल हो गए जो देते। अच्छा, लेकिन अभी तक आपको कोई अरे किसी ने हमारे तरफ वहाँ उठा कर नहीं देखा, या हमारी जमीन देख भी निका कहीं को अधिकार के। तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, ना कलेक्टर साहब निभा रहा है और ना तहसीलदार निभा रहा, ना SDM, ना पटवारी। इन चारों के पास आता हूँ, ये चारों मुझे भगा देते हैं और मैं घर चला जाता हूँ। कहीं तारीख भी नहीं देते, फलानी तारीख है, हमारी मर्जी से आ रहा है, हजूर सुन लो, हजूर सुन लो, हजूर सुन ही नहीं रहा। अब क्या करें? उनके यहाँ माथे मर जहाँ फांसी लगा के। अच्छा, आपने केस लड़ा, केस में पैसे भी लगे? केस में मेरे कम से कम 2.5 लाख रुपया तो मैंने केस लगाया। केस में 5-50 हज़ार रुपये भगवे में आज 6-7-8 साल हो गए, वैसे भी खर्च हुए। 300 रुपये लगाए एक बार के। तो आपने सुना कि तमाम शिकायतें करने के बाद भी, कोर्ट में केस लड़ने के बाद, 250 का दावा जीतने के बाद भी अभी तक उन्हें उनका पट्टा नहीं मिला है। मोहन सरकार के राज में अब देख रहे हैं कि मोहन सरकार दावे तो कर देते हैं, लेकिन अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो उनका अधिकारी हैं, जो भी उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं। इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि किसान परेशान है। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये खबर प्रकाशित होने के बाद देखेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन 81 के साथ। मैं हूं आपके साथ गोलू सैन।